तय थी। कथित तौर पर एक्शन का ब्लूप्रिंट भी तैयार था। सुबह के 10 बज रहे होंगे जब साउथ एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंच गया। लेकिन बुलडोजर के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने रास्ता रोक लिया। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंच चुका है, जिसकी चर्चा हो रही थी सियासी गलियारों में। क्या अवैध निर्माण को टारगेट कर रही है सरकार या चुन चुनकर अल्पसंख्यक कॉलोनियों को? यही सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। लेकिन शाहीन बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये देखिए, वो यहाँ पर बुलडोजर पहुंचने के बाद से जो बवाल शुरू हुआ है वो पूरी तरह से सियासी हो चुका है। यहाँ से तस्वीर दिखाने की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, जिससे डिगिन होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन अवैध निर्माण जो होता है, जहाँ से डिगिन होता है उसके सामने में, उसके ऊपर ही लोग चढ़ गए हैं। देखते देखते शाहीन बाग की महिलाएं भी वहां पहुंच गईं। आपको याद होगा कि सीएए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग की महिलाओं ने 2 महीने से ज्यादा का आंदोलन चलाया था। शाहीन बाग में एक बार फिर महिलाओं ने मोर्चा संभाला और बुलडोजर पर चढ़ गई। वो कह रहे हम अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये कर रहे हैं। अवैध निर्माण बताइए ना कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में और जगह पे नहीं है। हम ये कहते हैं जिस अमीर की लग्जरी है उसको तोड़ दीजिए, लेकिन जिस गरीब का रोजगार है, जिस गरीब की छत को आप रोनना चाहते हैं, जैसे आपने जहांगीरपुरी में किया और जगहों पे किया, असंवैधानिक बुलडोजर ये नहीं होने देंगे। बेकाबू स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। महिलाओं को हटाने के लिए महिला सुरक्षा कर्मी आगे आई। काफी मशक्कत के बाद सभी महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं और उनको हटाने में दिल्ली पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर लोग इकट्ठा। बताइए, 15 साल का इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। एमसीडी 15 साल से कहाँ से हो रही थी? 18 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इंक्रोचमेंट दिखाई देता है। हम लोग यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। अब बुलडोजर को रास्ता मिला। विरोध थमा तो बुलडोजर आगे बढ़ा, लेकिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। ये देखिए, सामने बुलडोजर है और यही वो बुलडोजर है जो शाहीन बाग में चल रहा है। आप बताइए क्या बोलिएगा? यहाँ बुलडोजर शाहीन बाग में बुलडोजर ये चलाने के लिए बुलाया गया है कि इंक्रोचमेंट हटाना है, बट हमें नहीं लगता कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं। सुबह करीब 11:50 पर बुलडोजर तय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा। सैकड़ों लोगों का हुजूम उस वक्त भी साफ था। दोपहर 12 बजे के करीब बुलडोजर और एमसीडी अधिकारी इस इमारत के पास पहुंच गए जहां एक्शन होना था। यहां पर भी भीड़ बढ़ने लगी और लोगों का विरोध स्पीड पकड़ने लगा। हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं है, हम बुलडोजर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनकी उस चीज के खिलाफ है कि कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नोटिस तो यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया? लेकिन नोटिस तो वहाँ, नोटिस से कोई, जब पार्लियामेंट ने इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है कि दिल्ली में अवैध निर्माण हजारों की तादाद में है, उसके लिए एक बड़ा निर्णय लेगी पार्लियामेंट, लेकिन उस पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाई गई। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया। फिर इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान भी मौके पर पहुंच गए और एमसीडी को चुनौती दे डाली। अब ये तो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस से कार्रवाई कर रहे हैं, अनेकों कॉलोनियों में कर रहे हैं, लेकिन आप विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड। मैं 3 दिन पहले आया था, मैंने खुद आह्वान किया लोगों से, लोगों ने इंक्रोचमेंट को हटा लिया। अब ये मुझे बता दें इंक्रोचमेंट है कहाँ? अगर इंक्रोचमेंट है मैं खुद तुड़वा लूंगा, मैंने खुद तुड़वाया है। एक मस्जिद के आगे वुजू खाना था, 2 टॉयलेट थे, अपनी जेसीबी 2 दिन चलाकर खुद तुड़वाया है। इस रोड पर मुझे बता दो यहाँ इंक्रोचमेंट है। उसका तो इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि जोनल ऑफिसर आके चिन्हित करेगा। वो जब आए थे, जोनल ऑफिसर आया था, मैंने सारा हटवा दिया था। अब आज तक ने एमसीडी के दस्ते से ये जानना चाहा कि आखिर बुलडोजर चलेगा कहाँ, किस अवैध निर्माण पर चलेगा। मोस्टली काफी लोगों ने इसको हटाने का काम भी किया। जब खुद ही वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं तो फिर आपको बुलडोजर ले जाने की जरूरत वहां पर क्यों आई? इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि कुछ लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज उन्होंने सरेंडर किया तो सरेंडर देख करके अच्छा लगा। अगर वो नहीं मानेंगे दोबारा हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह
बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। एमसीडी की टीम ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर वही किया। घरों और दुकानों के आगे लगे लोहे के छड़ हटा दिए और फिर बुलडोजर बैरंग लौट गया। भाजपा का एक राजनीतिक स्टंट है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही, तो इसमें गलत क्या है? बहरहाल शाहीन बाग में बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर सियासत फुल स्पीड में है। विरोधियों को ये कार्रवाई में मुसलमानों पर निशाना नजर आ रहा है, तो बीजेपी इसे अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन बता रही है। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट पे जिस शाहीन बाग की चर्चा पूरे देश में हुई, वही शाहीन बाग एक बार फिर से आज विरोध का केंद्र बना। और ये विरोध था अवैध निर्माण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती थी, लेकिन भारी हुजूम मौजूद था। एक बार नजारा दिखाइए। ये है वो विरोध का आलम जो आज शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में दिखाना पड़ा, चाहे वो छतों पर था या यहाँ पर था। ये आपके फैन हैं। तो अलग बात है, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर उभरी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे और कई महिलाओं ने भी विरोध किया। लेकिन इन सब के बीच यही वो घर था जहाँ पर सबसे पहले आकर बुलडोजर रुका। लेकिन इस दुकान के सामने बुलडोजर आया, लेकिन चला नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध निर्माण था, ये जो आयरन का स्ट्रक्चर था, इसे लोगों ने खुद ही गिरा दिया और खुद ही यहाँ पर हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बाधा आई हाई टेंशन वायर्स की, और हाई टेंशन वायर्स की ही वजह से यहाँ पर आज शाहीन बाग में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ अंजना ओम कश्यप, शाहीन बाग, आज तक।